अगर आपको कुछ चटपटा मज़ेदार खाने का मन हो रहा है तो इस सोयाबीन से बने बहुत ही आसान टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसके सामने सारे पकौड़े भजिया का स्वाद आपको फीका लगेगा, परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा और मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए बनाते हैं सोयाबीन के कुरकुरे पकौड़े। तो इस टेस्टी स्नैक को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सोया चंक्स। तो मार्केट में 2-3 क्वालिटी में सोयाबीन की बड़ियाँ मिलती हैं, एक मीडियम साइज में, एक बड़े और एक छोटे। तो आप मीडियम या फिर बड़े का इस्तेमाल कीजिएगा, छोटी बड़ी ना ले। ग्राम्स में देखें तो 70 ग्राम। तो सबसे पहले हम सोया चंक्स को उबालेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 गिलास पानी डाला है। पानी में जब उबाल आ जाएगा तभी आप वड़ी को डालें, ताकि जल्दी से उबाला आ जाए और तुरंत वड़ी सॉफ्ट हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं उबालना है, बस हल्का सा हमें सॉफ्ट करना है। तो बस 1 मिनट के लिए उबाल ले। तो 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल के थोड़े बड़े हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम 2 मिनट के लिए ढक के रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब मिक्सी का जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है तो आप धनिया पाउडर का भी थोड़ा सा इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालने से स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन और 1 छोटा सा प्याज मोटे टुकड़ों में कटा हुआ। बिना पानी डाले दरदरा पीस ले। तो देखिए कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। प्याज में खुद का बहुत रस होता है, तो उतना ही काफ़ी है पीसने के लिए। तो इधर 2 मिनट भी हो चुका है और भी अच्छे से सोया चंक्स फूल गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम स्ट्रेनर रख के छान लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि हाथों से हमें दाबते हुए सोया चंक्स का पानी निकालना है, अभी काफ़ी गर्म है। तो इसी तरीके से साइड में रखें। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए प्याज लहसुन का पेस्ट और अब डाल दीजिए 2 चम्मच चावल का आटा। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस 2 चम्मच ही लेना है। और साथ ही में हम लेंगे 3 चम्मच बेसन। आप बेसन के बदले मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैदा लीजिएगा तो अलग टेस्ट आएगा, बेसन लीजिएगा तो अलग स्वाद आएगा। तो 3 चम्मच से ज़्यादा ना लें। और अब हम रोज के सिंपल मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ ½ टीस्पून। आप तीखी वाली मिर्ची भी अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और अब डाल दीजिए गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। सभी चीज़ों को एक बार मिला ले। मिलाने के बाद डाल दीजिए 2 चम्मच दही। दही डालने से बहुत ही चटपटा बनेगा और पकौड़े अंदर से सॉफ्ट भी रहेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। वापस से मिला ले। तो देखिए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है। थोड़ा सा हम 2 चम्मच पानी डालते हैं। तो अगर आपकी और भी ज़्यादा पतली दही है तो पानी डालने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ सेकंड के लिए मिक्स कर लेते हैं। तो हमें रोज के पकौड़े बैटर की तरह पतला नहीं करना है। तो अगर आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो और भी कम आपको पानी लगेगा। यहाँ पे मैंने चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, इसलिए 2 चम्मच ज़्यादा पानी डाला है। तो वापस से मैं आपको गिरा के दिखाती हूँ। इसी तरीके का थिक हमारा बैटर होगा। और अब आखिर में डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती और साथ में 5 से 8 करी पत्ता। थोड़ा सा करी पत्ता धनिया पत्ता डाल देने से बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा स्नैक बनके सोयाबीन का तैयार होगा। मिक्स कर ले। इधर सोया चंक्स भी ठंडे हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से हाथों में लेते हुए जितना हो सके उतना पानी को निकाल दे। और अगर आप सादे पानी से धोना चाहते हैं तो वड़ी को धो सकते हैं। और अब हम बेसन के बैटर में डाल देते हैं सोयाबीन की बड़ियाँ। तो पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छे से पानी निकालेंगे तभी सारे मसाले कोट होंगे, यानी कि अंदर तक समा जाएंगे। और अब हम हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं। तो सोयाबीन को हमने उबाल के लिया है, तो इसमें भी बहुत पानी होता है, इसलिए बैटर को बिल्कुल भी पतला नहीं होने दीजिएगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया
लटपट सा हमारा पकौड़े का बैटर तैयार है। और अगर आपका गलती से गीला बैटर हो जाता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, 1 चम्मच आप बेसन मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। जब आपको फ्राई करना हो तभी सोयाबीन को बैटर में डालें। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार हमें गर्म नहीं करना है, फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं ताकि जब हम पकौड़े डालें ना तो एक साथ कलर आ पाए। तो बस एक एक वड़ी को हाथ में लेंगे और इस तरीके से डालेंगे। इस प्रकार बहुत ही आसान है बनाना। तो प्याज, आलू और कई अलग अलग तरीके के हम अक्सर पकौड़े बनाते हैं। इस तरीके से सोयाबीन का पकौड़े बनाएंगे ना तो सारे पकौड़े भजिया का स्वाद फीका लगेगा। तो एक बार में जितना अटेगा हम उतना डाल देते हैं। कढ़ाई में जितना आटा उतना पकौड़े मैंने डाल दिया है। हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। तो सोयाबीन को हमने उबाल के लिया है, बिल्कुल भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आप चाहें तो पहले से पकौड़े का बैठ के रख सकते हैं, सोयाबीन उबाल सकते हैं और जब आपको बनाना हो तो दोनों को मिक्स कीजिए और फटाफट सर्व कीजिए। तो देखिए हमने सभी को उलट लिया है। इसी तरीके से उलटते पलटते हम 2-3 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है, चारों तरफ से बहुत ही क्रिस्प हो गए हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको हाई फ्लेम या फिर लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। तो बस ऑयल से निकाल ले, है ना बहुत ही आसान। परिवार के सभी सदस्य के साथ बच्चों को भी बहुत भाता है सोया चंक से बनी रेसिपी। तो आप इस तरीके से उन्हें पकौड़े बना के देंगे ना तो सभी खाते रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ऑयल ड्राई है। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो बिना टिश्यू पेपर का निकाला है, लेकिन आप देख सकते हैं एक बूंद भी ऑयल प्लेट में नहीं दिख रहा है। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी हमारा बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो मैंने हरी मिर्ची, टमाटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो इतनी आसान मज़ेदार चटपटा नाश्ते की रेसिपी है। तो आपने देखा बनाना कितना आसान है और कितने सारे हमारे सोयाबीन के पकौड़े बनके तैयार हैं जो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और मज़ेदार हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने घर का जाका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी और बहुत आसान रेसिपी आप तक पहुंचाती रहूं। तो जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो कम मेहनत में फटाफट आप इस तरीके से बनाएं। ये बिल्कुल भी आपको पकौड़े भजिया का टेस्ट नहीं देगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सारी के सारी पकौड़े काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे और ऊपर से जितने ज़्यादा कुरकुरे हैं तोड़ के दिखाती हूँ उतने ही अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल भी रबड़ी जैसा यानी कि चुई नहीं हुआ है। देखिए तो अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो ये बिल्कुल आपको चिकन पकौड़े जैसा ही लगेगा। एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।